साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं द गढ़वाल टॉक्स। मैं कोशिश कर रहा हूं कि द गढ़वाल टॉक्स पर कोटद्वार की जो सोसाइटी है उसके बीच से कुछ लोग मैं आपके सामने लाऊं और वो सोसाइटी में अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचे। जरूर। तो इसी क्रम में आज सीपी ध्यानी जी हमारे बीच में है। सबको प्रणाम। छात्र राजनीति से निकला हुआ एक व्यक्ति जो उसके बाद होटल इंडस्ट्री में कदम रखता है। इंडिया के तमाम जो बड़े होटल्स हैं, ताज, क्राउन प्लाजा और अनेक जो होटल्स हैं यहाँ पर, उनमें आपने अपना अनुभव जो है हासिल किया। उसके बाद आप न्यूजीलैंड जाते हैं और उसके बाद फिर से अब जब आप 2015 में आप कोटद्वार में आपकी एंट्री होती है तो फिर एक नई शुरुआत आपके माध्यम से यहाँ होती है। तो हमारी कोशिश है कि जो लोग हमारे बीच से निकले हैं वो आज क्या कर रहे हैं छात्र राजनीति में, विशेषकर जो लोग रहे हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के उनको निकालता हूँ। 1988, 89 और 90 में एबीवीपी के आप यहाँ पर अध्यक्ष रहे और जहां तक मुझे याद है तो 1990 में आप डिग्री कॉलेज के कोषाध्यक्ष भी रहे वहां पर। और उस समय जो आपके अध्यक्ष रहे राजेश रावत जी थे जी। और ठीक उससे एक साल पहले विपिन कोटनाला जी जो है कॉलेज को लीड कर रहे थे जी। बिल्कुल सही। तो 1990 से निकला हुआ युवा आज कोटद्वार के अंदर क्या कर रहा है, इसको जानने में निश्चित रूप से सबका इंटरेस्ट होगा। 1990 में एमकॉम करने के बाद हर बच्चा, हर परिवार एक ये सोचता है कि अब आगे क्या जी। तो उस समय में कुछ जो रिसोर्सेस या कुछ जो एरियाज अवेलेबल थे, एक जो आज भी हॉट एरियाज हैं उनमें से एक फौज है और एक होटल मैनेजमेंट है जी। तो 1990 में एमकॉम करने के बाद मैंने देहरादून जाके 3 साल होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। 1993 में वो कोर्स पूरा करने के बाद 8 साल इंडिया में जॉब करी जी। उस 8 साल की जॉब में लेक पैलेस होटल उदयपुर ताज में जॉब करी, मुगल शेरेटन आगरा में जॉब करी, द पार्क न्यू दिल्ली जंतर मंतर में जॉब करी और क्राउन प्लाजा सूर्या होटल में जॉब करी। 8 साल होटल्स की कुछ बारीकियां सीखने के बाद एक ऐसा समय आया जब ये लगा कि एक विश्व के या होटल इंडस्ट्री जो अलग अलग देशों में कैसे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर कस्टमर सर्विस कैसी है, फूड कैसा है, कल्चर कैसा है, उन सबको देखने के लिए और हाँ जायज़ है पैसा कमाने के लिए 2001 में फिर मैं न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया। न्यूजीलैंड में बेहतरीन 9.5 साल बीते 2001 से 9.5 साल 2010 दिसंबर 2001 से और 2000 लगभग 10 तक आप 2010 दिसंबर तक मैं एक दशक आपने जो है न्यूजीलैंड में गुजारा है। हाँ। तो हाँ, जीवन में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जीवन में होटल इंडस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखने को मिला और कुछ नई चीज़ें जो कि मैं यहाँ पर मिस कर रहा था वो वहाँ पर होटल इंडस्ट्री की बारी में सीखने को मिली। अच्छा ध्यान जी, मैं एक सवाल इसमें एक निकल के आ रहा है कि भाई जैसे इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं और फिर फॉरेन में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, यहाँ के माहौल में और वहाँ के माहौल में क्या डिफरेंस पाते हैं आप लोग? एक माइंडसेट का फर्क है जो मैं समझा हूँ इस उम्र में आने में। हमारे यहाँ माइंडसेट जो एक वर्कर के प्रति है वो कम रिस्पेक्टफुल है। हम लोग नाम रखते हैं काम करने वाले का, वेटर, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पर हम जो वो महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए कर रहा है हम उसकी महत्ता को उतनी रिस्पेक्ट इंडिया में नहीं दे पा रहे हैं जितना कि हम विदेश में दे पाते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प हमारे नींबू चौड़ वाले घर में है या और जगह भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काम करते हैं, अगर वही लोग हमारे साथ विदेश में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत कुछ एक अलग नजरिया है देखने का। तो ये एक फंडामेंटल जो हमारी सोच का फर्क है, पर ये एक अच्छी बात है। अब हम इंडिया में धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोग बाग अब थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म आ रहा है।
हाँ। अब लोग पार ये समझ रहे हाँ। हैं कि ये अब मेरे घर में काम करने वाली हाँ। एक लेडी सिर्फ नहीं, जी। बल्कि एक परिवार का हिस्सा है। और ये धीरे धीरे शायद शिक्षा के सहयोग से हाँ। लोग अब इसको समझने को या इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए अब तैयार हो। हमने कैटेगरी बना दी थी कि ये छोटा Yes. काम है, ये बड़ा Yes. काम है, इसको करने से मैं छोटा हो जाऊंगा, Yes. ये मुझे बड़ा ही काम करना है। लेकिन अब समाज बदल रहा है। 16 में आए, 17 में आए, धीरे धीरे आज आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास हाउस हेल्प है, ज़्यादातर लोग अब रिस्पेक्ट दे रहे हैं काम को। और जो ये अंतर था काम का कि ये छोटा काम और ये बड़ा काम, अब वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ हो रहा है। तो ये जो शीतल टावर हो, चाहे कोटद्वार इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना हो या पार्थ फार्म हाउस की स्थापना हो, ये एक फिर एक लंबी चेन जो है आपके माध्यम से कोटद्वार में स्थापित की गई कि आपके यहाँ मैं जैसे लगातार पंपलेट्स और मार्केट में ऐड देखता हूँ, तो आप बताइए कि गरीब बच्चों के लिए आप वहां पर क्या क्या KIHM क्या उपलब्ध करा सकता है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो फीस देने में जो है सक्षम नहीं है, परिवार की आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, वो यदि आपके इंस्टीट्यूट से कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहें, उनके लिए क्या है आपके पास? तो ये जो अभी तक का जो हम लोग बात कर रहे थे, ये इकोनॉमिक्स या बिजनेस CP ध्यानी के बारे में बात हो रही जी। सब लोग यही करते हैं। हाँ। हमने भी किया। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, कमाता है, हर आदमी कमा रहा है। तो यहाँ तक जो था ये थॉट प्रोसेस, ये सब खुलना, इंस्टीट्यूट खुलना, बिजनेस खोलना, होटल खोलना, ये एक इकोनॉमिक जो आजादी चाहिए थी मुझे समाज में आगे कुछ करने के लिए, वो मैंने इनसे पाली। अब मैं उस सिचुएशन में पहुंचा जहां पर मैं जो मुझे समाज ने दिया, जो मुझे समाज से मिला, जो मुझे पारिवारिक सोच मिली कि अब आपका पेट भर चुका है, अब इसमें से आप क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी बच्चे के या किसी सदस्य के जीवन में आप उसके थोड़ा सा परिवर्तन ला सकें। आपके माध्यम से बदलाव आए। वो कोशिश शुरू हुई 2016 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जब मार्केट में आई सितंबर 2016 में, तो हमने कहा ये एक सही प्लेटफॉर्म है जिससे हम जुड़ सकते हैं और जिसके हम एक सहयोगी बन के समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल। वहां से शुरुआत हुई KIHM फ्री होटल मैनेजमेंट की। वहां से शुरुआत हुई KIHM में सिलाई कढ़ाई में हमने 350 बच्चों को शिक्षा दी और उन बच्चों को जो है इंग्लिश पढ़ाई गई, उसी में कंप्यूटर पढ़ाया गया, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई गई। 120 बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी। और फिर 2016 में ऐसा हुआ, 17 में सिलाई कढ़ाई पढ़ाई गई, 2018 और 2019 में होटल मैनेजमेंट जो हमारे पहाड़ों का बच्चा है, जो फीस नहीं दे पा रहा है, फीस नहीं दे सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके परिवार में उस समय पढ़ाई एक प्रायोरिटी में नहीं थी, जॉब, तो एक उसके लिए छोटा सा कोर्स डेवलप हुआ। उस बच्चे ने यहाँ 3 से 4 महीने हमारे साथ पढ़ाई करी और वो अच्छा अपने जीवन में उसने मेरे उस समय के जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो अभी विदेश में भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और उसमें से मेरा एक सौभाग्य रहा रेठनी खाल का एरिया और जैरी खाल का एरिया और इधर करथिया, गाड़ियों पुल और आपके रतवा ढाब, इस तरफ से कम मैं इस टाइम तक मैं समझता हूँ 225 और से 250 बच्चों को इस योजना का लाभ दिला चुका हूँ। ये हमारे जो यही एक सुकून है और मैं ये भी मानता हूँ कि जो हमारा जो पॉडकास्ट जा रहा है, जो चीज हम ये मानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज सोसाइटी तक ले जा रहे हैं तो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो दर्शक हैं या तो इस कार्यक्रम से हमारी बातचीत से उनको क्या लाभ है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज बड़ी एक सार्थक है कि जो चीज आपने सोसाइटी से ली, पहले आपने अर्न की, अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपके रहे यहाँ से लेके और देश दुनिया तक, विदेश तक, अब उसको आप लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म मिला आपको KIHM का, ये मुझे लगता है कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म है।